हेलो गाइस, नर्सिंग पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जो बेसिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वहाँ से अपन कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलो बिना देरी अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन केयरफुली रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टर्म डेवलपमेंट मीन। डेवलपमेंट टर्म का मतलब क्या है? तो बात करें अपन जब पीडियाट्रिक या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, तो जो बेसिक होता है वो सबसे पहले अपने को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे दो टर्म होती है। फर्स्ट वन जो रहती है वो यहाँ पे रहती है ग्रोथ, एंड सेकेंड वन इज द डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है इन बॉडी, वो ही क्या है, ग्रोथ है। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि कोई टिश्यू है उसका मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसको अपन डिनोट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक जो मेजरमेंट है यूनिट है उसके थ्रू। जैसे कि अपनी लेंथ है वो इंक्रीज होती है, उसको अपन सेंटीमीटर या मीटर या इंचेस में नाप सकते हैं, या फिर जो ग्रोथ है वो अपन केजी या पाउंड में मेजर कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है उसको अपन ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो टर्म होती है वो होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनल मेचुरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटी में चेंजमेंट देखने को मिलता है, जैसे आईक्यू लेवल है वो डेवलप होना। तो डेवलपमेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जो क्वालिटेटिव चेंज होता है उसी को अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वालिटेटिव जो चेंज होगा उनको अपन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए न्यूनेट मीन। न्यूनेट का मतलब क्या है? ऑप्शन अपने पास क्या है, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days। ऑप्शन बी, ए बेबी एज ग्रुप 0 to 3 month। ऑप्शन सी इज ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 day। एंड ऑप्शन डी, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 month। तो न्यूनेट जो टर्म है वो किसके लिए काम में लेते हैं? एज यूजली यू नो दैट ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days। टोटल अपन ग्रोथ पीरियड की बात करें तो ग्रोथ पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है मेनली 3 स्टेजेस में। फर्स्ट जो होगा वो होगा प्री नेटल मीन बिफोर दी बर्थ। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, पेरीनेटल। एंड थर्ड जो होगा वो होगा पोस्ट नेटल। सबसे पहले अपन बात करें प्री नेटल की, तो प्री नेटल में फर्स्ट स्टेज रहने वाली है जाइगोट। और जाइगोट अपन किस कंडीशन में बोलते हैं, जो फर्टिलाइज ओवम है उस तक की जो स्टेज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट। यानी 0 to 14 days तक की जो स्टेज होगी, जब तक फर्टिलाइजेशन होगा तब तक की जो स्टेज होगी उसको अपन बोलते हैं जाइगोट। 0 to 14 days या फिर अपन बोल सकते हैं 2 week। ओके, नेक्स्ट अपने पास में टर्म रहती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, 14 days to 14 days यानी 2 week to 8 week की जो स्टेज होगी उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। और उसके बाद जो टर्म रहती है वो रहती है फिटस। और फिटस कब बोलते हैं, आफ्टर 9 week। 8 week तक अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद में 9 week से अपन क्या बोलते हैं, उसको फिटस बोलते हैं। ओके, तो ये टर्म भी आप ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पेरीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है जो वाइबेबिलिटी पीरियड के अबव ग्रो करता है। वाइबेबिलिटी पीरियड क्या होता है, वो पीरियड उसके बाद में जो फिटस उसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में। तो वो लगभग अपना 22 to 24 वीक है वाइबेबिलिटी पीरियड। तो इस पीरियड से स्टार्ट होकर जो बेबी है वो अप टू 7 days तक होगा। वो टोटल जो पीरियड होगा उसको अपन पेरी नेटल पीरियड बोलते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट जो पेरीनेटल एंड पेरीनेटल की अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट अपने पास में क्या रहता है, नेक्स्ट जो टर्म रहती है वो अपने पास में रहती है पोस्टनेटल। तो पोस्टनेटल क्या होगा, पोस्टनेटल वो पीरियड होगा जहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने पास में आएगी न्यूबॉर्न, सेकंड न्यूनेट,
third is infant, next is toddler, and next one is preschooler, then after school age and adolescent. Okay, तो सबसे फर्स्ट टर्म जो है न्यूनेट। न्यूनेट का मतलब क्या होता है? अप टू 4 वीक ऑफ द लाइफ, 4 वीक या फिर 28 डे जो लाइफ होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूनेट। न्यूनेट को भी 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अर्ली न्यूनेट एंड सेकंड इज द लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट क्या होता है? अर्ली न्यूनेट वो स्टेज होती है जो फर्स्ट वीक होता है लाइफ का, यानी 7 डेज जो लाइफ की होती है, या फिर फर्स्ट वीक जो होता है वो होता है अर्ली न्यूनेट। एंड लेट न्यूनेट 7 डे टू 28 डेज तक का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? लेट न्यूनेट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा कि न्यूनेट क्या होता है? अप टू 28 डेज तक बेबी होगा उसको अपन न्यूनेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इलेबोरेटली यहाँ पे दे रखा है न्यूनेट फर्स्ट 4 आवर ऑफ लाइफ टू 28 डेज। नेक्स्ट इज अर्ली, अर्ली में फर्स्ट 7 डेज तक का है। नेक्स्ट लेट, लेट में क्या है? 7 टू 28 डेज। इन्फेंट क्या होगा? तो 1 ईयर का जो लाइफ स्पान होता है वो। टोडलर 1 to 3 ईयर। नेक्स्ट इज टर्म इज हियर प्री स्कूल या फिर अर्ली चाइल्डहुड। जो एज ग्रुप है वो क्या है? 3 to 6 ईयर। नेक्स्ट इज स्कूल एज या फिर मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे एज ग्रुप है वो बॉयज़ एंड गर्ल के लिए अलग अलग डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अगर बॉयज़ की अपन बात करें तो 6 to 12 ईयर है, बट गर्ल्स में 6 to 10 ईयर होगा। नेक्स्ट इज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट एज ग्रुप अगर गर्ल की अपन बात करें तो कितना होगा? 10 to 12 ईयर एंड बॉयज़ 12 to 14 ईयर। तो ये अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। एट बर्थ जो ब्लड वॉल्यूम होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है? तो वो कितना होगा? 80 ml पर kg। 80 ml पर kg टोटल जो न्यूबॉर्न होता है उसको एट टाइम ऑफ बर्थ ब्लड वॉल्यूम होता है। और बात करें अपन एडल्ट की, तो एडल्ट के कंपैरिजन में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ द फिटस। फिटस के स्केलेटल यानी जो कंकाल तंत्र है उसके मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन अपने पास में क्या है? ऑप्शन ए इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी इज थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी इज प्रोलैक्टिन। तो स्केलेटल डेवलपमेंट हो रहा है किसका? फिटस का। फिटस के स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो अपन इंट्रायूटेराइन बात करें यानी फिटस की अपन बात करें तो उसके लिए स्केलेटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है? T4 हार्मोन है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। और थायरोक्सिन का सिक्रेशन जो 3 मंथ गेस्टेशन पे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं 12 वीक गेस्टेशन पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि डेवलपमेंट होता है स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए। लेकिन बात करें अपन टिश्यू ग्रोथ के लिए, तो टिश्यू ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर या फिर इंसुलिन। ओके, बात करें अपन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की, तो एक्स्ट्रा यूटेराइन में रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन फॉर स्केलेटल ग्रोथ एंड और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू ग्रोथ के लिए। तो याद में आपको ये रखना है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है ग्रोथ के लिए, वहाँ पे रोल किसका होगा? इंसुलिन का होगा। और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है ग्रोथ के लिए, वहाँ इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता। ओके, गेट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Among these, which is the best indicator for health and nutritional status of children? इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि हेल्थ स्टेटस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? क्या हेड सर्कमफ्रेंस करता है, क्या हाइट करता है, या फिर चेस्ट सर्कमफ्रेंस करता है, या फिर वेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो होगा वेट। वेट ऐसा फैक्टर है वो
जो चाइल्ड के न्यूट्रिशनल स्टेटस या फिर हेल्थ स्टेटस को अच्छे से डिटरमाइन या फिर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉलेज ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज एसेंशियल फॉर नर्स बिकॉज, कि एक नर्स है उसको नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड होता है चाइल्ड का उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों? ऑप्शन क्या है अपने पास में, ऑप्शन ए इट इज़ ए बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड, ऑप्शन बी मोस्ट नर्स हैव चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी मोस्ट चाइल्ड डू नॉट गेट सिक, एंड ऑप्शन डी इट हेल्प द नर्स टू बी गुड फादर एंड मदर। तो हर एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको नॉलेज होना चाहिए जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर अप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा, तभी अपन क्या है एट ए रिस्क जो चाइल्ड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर किसी चाइल्ड में एबनॉर्मलिटी है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को नॉलेज नहीं है, प्रॉपर अपने को पता नहीं है कि एक ईयर कंप्लीट होने पे क्या क्या उसमें माइलस्टोन डेवलप होनी चाहिए, तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल जो फिनोमिना है, नॉर्मल जो वैल्यू है उसका अपने को पता होना चाहिए, तभी अपन एबनॉर्मलिटी को वहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए या वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है इस टर्म को कि ये बेसिक है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये सिक चाइल्ड तो नहीं है। अगर बेसिक का अपने को पता होगा तो एबनॉर्मलिटी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विजन फुल मेच्योर एट द एज ऑफ, जो विजन है, विजन कैपेसिटी है वो फुल्ली मेच्योर कब होती है, वो होती है 6 to 7 ईयर एज ग्रुप पे। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, ये अपन सेलन चार्ट में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। फुल्ली जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से विजन है वो सेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल बीपी एट बर्थ, एट बर्थ जो बीपी है वो कितनी होती है या फिर ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 80 to 50 mm ऑफ Hg। और कुछ एक बुक में ये वेरी करता है ±20, यानी 100 हो सकता है या फिर 70 हो सकता है, या फिर माइनस अपन करें तो माइनस कितना होगा 60 and 40, ये वेरी कर सकता है। ये नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है एट टाइम ऑफ द बर्थ कितना होगा 80 to 50, बट ये वेरी कर सकता है ±20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए टेम्परेचर रेंज या फिर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो कितना होता है 36.4 to 37.5 डिग्री सेल्सियस अपन बोल सकते हैं, या फिर 97.5 to 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दोनों सेम ही रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट सेंस सिर्फ इतना सा है, वहाँ पे यूनिट जो है टेम्परेचर मेजरमेंट की सेल्सियस है और ऑप्शन बी में ये फ़ारेनहाइट है। तो ये दोनों ही विद इन लिमिट है या फिर नॉर्मल रेंज है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है वो एलिवेटेड टेम्परेचर को यहाँ डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट, न्यूनेट का ब्रेन का वेट कितना होता है, तो वो कितना होता है 300 to 500 ग्राम होता है। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। और जो ब्रेन वेट है वो 1 ईयर पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब 1 ईयर जब बेबी कंप्लीट करेगा तो उसका ब्रेन वेट है वो एट बर्थ जो जितना ब्रेन वेट था उसका डबल हो जाता है। और न्यूनेट में कितना है, यानी एट बर्थ कितना देखने को मिलता है अपने को 300 to 500 ग्राम, यानी कि अप टू 1 kg या फिर 1000 ग्राम 1 ईयर पे हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल टाइम ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है वो क्या होता है, इनिशियली क्या करता है, अवेक रहता है, क्राई करता है, बट आफ्टर 30 मिनट क्या होता है वो
स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है। और फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड उसी को बोलते हैं, फर्स्ट 6 to 8 आवर होते हैं बर्थ के बाद के, उनको अपन फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड बोलते हैं। जस्ट आफ्टर दी बर्थ क्या है, कुछ एक टाइम के लिए अवेक रखता है, अप टू 30 मिनट वो अवेक रहता है, क्राई करता है। इसीलिए इनिशियली जो ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है वो विद इन हाफ एन आवर से इनिशिएट करवा देना चाहिए, ऐसा अपनी WHO की गाइडलाइन बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि इसके बाद में जो चाइल्ड है वो एक लॉन्ग स्लीप के लिए चला जाता है, एक अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में चला जाता है। तो विद इन 30 मिनट क्या है यहाँ पे इनिशिएट करवा देनी चाहिए मदर को ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड वही पीरियड होता है, फर्स्ट 6 to 8 आवर क्रूशियल जो टाइम पीरियड होता है उसको फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड कहते हैं। इसके बाद जो चाइल्ड होगा वो फिर से अवेक होगा अब आफ्टर 6 to 8 आवर एंड फिर से क्या है वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड फर्स्ट 6 to 8 आवर ऑफ बर्थ है, उसी को यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ द नर्स कैन एक्सपेक्ट ए न्यूनेट टू बी। एक चाइल्ड है जिसका बर्थ हुआ 1 आवर हुआ है और उस कंडीशन में न्यूनेट के में कौन सा जो असेसमेंट है या फिर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नर्स को देखने को मिलती है। ऑप्शन क्या है, क्राई एंड क्रेंसी, ऑप्शन बी है हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, ऑप्शन सी रिलैक्स एंड स्लीप क्वाइटली एंड ऑप्शन डी इंटेंसली अलर्ट विथ आई वाइड ओपन। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है हाफ एन आवर तक क्या रहेगा, चाइल्ड एक्टिव रहेगा एंड क्राई करेगा और उसके बाद में क्या है रिलैक्स होगा और स्लीपिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नर्स को क्या देखने को मिलेगी, रिलैक्स एंड स्लीप क्वाइटली। और उसके बाद में 6 to 8 आवर जो सेकेंड रिएक्टिविटी पीरियड के स्टार्टिंग एंड फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड के एंडिंग में देखने को मिलेगी। वहाँ पे क्या है फिर से चाइल्ड क्या होगा, अवेक होगा और क्राई करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ नॉर्मल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, रिलैक्स होगा चाइल्ड और एक डीप स्लीप, यहाँ पे डीप एंड क्वाइट स्लीप देखने को मिलती है नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस बाय। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी स्केल है वो किसके थ्रू असेस की जाती है, यानी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो चाइल्ड बर्थ हुआ है वो मेच्योर है या फिर इमेच्योर है। ऑप्शन ए न्यू बेलार्ड स्केल, ऑप्शन बी अपगार स्कोर, ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल एंड ऑप्शन डी ग्रोथ चार्ट। तो मेच्योरिटी स्केल की अपन बात करें तो वो होती है बेलार्ड स्केल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, न्यू बेलार्ड स्केल के थ्रू जो फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है जिसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं और जो क्राइटेरिया है वो नंबरिंग के थ्रू डिनोट किए जाते हैं और जितना नंबर न्यूबॉर्न गेन करता है वो उसकी मेच्योरिटी को शो करता है। असेसमेंट स्पेशली इसमें जो फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो है उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी होगी, तो वो कितनी होगी 140 बीट पर मिनट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपन मानेंगे बिकॉज अपन रेंज देखें तो रेंज कितनी होगी 120 to 160 बीट पर मिनट होता है और एवरेज अपन रेंज मान के चलें तो वो कितना आएगा 140। एवरेज अपन कैसे निकालते हैं, जो दो अपने पास में सब्सटीट्यूट होते हैं उनको अपन जोड़ते हैं, उसमें 2 से डिवाइडेशन करते हैं तो अपने पास में क्या आती है, जो मिड रेंज से वो आती है, वो कितनी होगी 140। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कि इनमें से बाकी सारी फाइंडिंग क्या है, नॉर्मल होगी एक न्यूबॉर्न के लिए सिवाय एक के। तो ऑप्शन फर्स्ट है पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स पॉजिटिव पाया जाना। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भी आप इन्फेंट को अपराइट पोजीशन से बैकवर्ड लेके जाते हो तो वो क्या करेगा, अपनी जो आर्म है उनको इनिशियली अबडक्ट करेगा, कराई करेगा एंड आफ्टर क्या करेगा, वापस से एडिशन देखने को मिलेगा आर्म्स में, वो होता है मोरो रिफ्लेक्स। तो वो अगर मोरो रिफ्लेक्स पॉजिटिव है तो वो एक नॉर्मल फाइंडिंग होगी न्यूबॉर्न में। ये डिसअपियर होता है आफ्टर टू 6 मंथ। 6 मंथ आफ्टर अगर ये प्रेजेंट होगा तो वो एक अबनॉर्मल फाइंडिंग होगी। तो ये तो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्ट रेट इज 20 बीट
पर मिनट, जो न्यूबॉर्न है उसकी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट है, 60 बीट पर मिनट यहाँ पे हार्ट रेट है, तो वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है और ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पे शो कर रही है। तो ये जो फाइंडिंग है वो नॉर्मल फाइंडिंग यहाँ नहीं है। रेस्पिरेशन इरेगुलर होता है इनिशियली, जैसे ही न्यूबॉर्न एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में आता है तो वो एडजस्टमेंट करता है, एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट के साथ में कोप अप करने की कोशिश करता है, तो लिटिल बिट उसका रेस्पिरेशन है वो चेंजमेंट मिलता है, और जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो अप टू 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एन इवन हेड साइड में बी प्रेजेंट बट इट इन नॉर्मल फाइंडिंग। तो अब नॉर्मल फाइंडिंग अपने पास में क्या है, हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, जो कि एक अबनॉर्मल फाइंडिंग है। बाकी सारे एक नॉर्मल फाइंडिंग को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन। इन्फेंट की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, तो इन्फेंट की नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 to 160 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। वेयर इज द क्वेश्चन, द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इन ए न्यूबॉर्न इज। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है, क्वेश्चन पूछा है अभी जो सीएचओ राजस्थान सीएचओ का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या आया था, प्रेग्नेंट लेडी में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में पूछा गया न्यूबॉर्न में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, तो वो होती है 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। यहाँ पे अपने पास में 40 ऑप्शन में है, तो अपना ऑप्शन ए है उसको करेक्ट करते हैं। ओके, तो ये अपने थे कुछ क्वेश्चन जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।